एक समय की बात है। एक राज्य में एड्रिक नाम का एक नेक और बहादुर राजा रहा करता था। राजा एड्रिक को डैनियल नाम का एक बेटा था। डैनियल धनुर्विद्या में कुशल था। शिकार करना तो उसे बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जंगल में जाता था। ऐसे ही एक दिन डैनियल अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर गया, लेकिन अचानक जोर की बारिश होने लगी। बादल गरजने लगे। इसीलिए डैनियल और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और इसी भागा दौड़ी में डैनियल अपने दोस्तों से अलग हो गया और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और राजकुमार एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन सुबह चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। प्रकृति का ये सुंदर रूप देखकर डैनियल अब भूख प्यास भूल गया था। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे एक घर दिखाई देती है। डैनियल उस घर के पास जाता है, पर अंदर उसे कोई नहीं दिखता। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे घर के पीछे एक तालाब दिखाई देता है और उस तालाब के किनारे उसे एक सुंदर परी दिखाई देती है। परी इतनी सुंदर थी कि डैनियल उसकी खूबसूरती में खो गया। परी डैनियल को देखकर मुस्कुराई और वो बोली, आप कौन हैं? क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? परी की मधुर आवाज सुनकर डैनियल को उससे प्रेम हो जाता है। जी हाँ, नहीं, मतलब मेरा नाम डैनियल है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं इस जंगल में शिकार करने अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। कल रात को तूफान की वजह से हम सब अलग हो गए थे। जंगल के उस पार इतना सुंदर बगीचा है, मुझे नहीं पता था। ये दृश्य देखकर मेरा मन तृप्त हो गया। ये तालाब का पानी मन को कितनी शांति प्रदान कर रहा है। क्या मैं आपके तालाब से थोड़ा पानी पी सकता हूँ? आप अंदर आइए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। आपने कल रात से कुछ खाया नहीं होगा। मैं आपको खाना परोसती हूँ, फिर आप जी भरकर पानी पी लीजिएगा। परी डैनियल को खाना खिलाती है। डैनियल को खाना बहुत पसंद आता है। हर दिन महल का खाना खा खा कर डैनियल अब ऊब चुका था। वो परी से पूछता है, तुम परी होकर एक छोटे से घर में रहती हो, ऐसा क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम घर में अकेले रहती हो? मेरा नाम फ्लोरा है। मैं अकेले ही रहती हूँ। मुझे मेरे रानी परी ने श्राप दिया है। मैंने तभी खाना बनाना सीखा। क्या आपको खाना पसंद आया? तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद आया। मैं आज रात यहीं रुकना चाहूंगा, अगर तुम अनुमति दो तो। आप राजकुमार हैं। अगर आप मेरे इस छोटे से घर में रहें तो मुझे खुशी ही होगी। फ्लोरा ने उस रात दोनों के लिए खाना बनाया और दोनों ने उसे बड़े आराम से खाया। अगली सुबह डैनियल फ्लोरा से पूछता है, आखिर तुम्हें रानी परी ने श्राप क्यों दिया? 2 महीने पहले की बात है। मैं मेरे दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ रानी परी आई। मैं उन्हें पहचानती नहीं थी। मुझे लगा कोई हमारे बगीचे में चोरी छिपे घुस आया है, इसीलिए मैंने उनसे बड़े क्रूर तरीके से बात की। तभी रानी परी ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया और इस जंगल में अकेले छोड़ दिया। मेरे पिताजी मुझसे कभी कभार मिलने आ जाते हैं। कल ही वो आने वाले हैं। तभी आपको उनसे मैं मिलाती हूँ। तब तक आप रात को यहीं आराम कीजिए। अगले दिन फ्लोरा के पिताजी आते हैं। फ्लोरा डैनियल को उनसे मिलवाती है। एक छोटे से घर में एक राजकुमार को देखकर वो बहुत खुश थे। वो फ्लोरा से कहते हैं, बेटा, आज राजकुमार के लिए कुछ खास पकवान बनाना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बेटी के हाथों का सादा खाना ही बहुत पसंद है। उस दिन तीनों मिलकर बात करते हैं। फिर डैनियल फ्लोरा के पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे फ्लोरा से शादी करनी है। क्या आपको मैं स्वीकार हूँ? फ्लोरा के पिताजी कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, आप राजकुमार और हम परी साम्राज्य के। तुम्हारे पिताजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं फ्लोरा से ही शादी करूंगा।
थोड़ी देर बाद फ्लोरा के पिताजी ने उसे ये बात बताई कि फ्लोरा भी डैनियल से प्रेम करने लगी थी। तभी डैनियल वहाँ आता है। तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे मंजूरी दे दी है, बस तुम्हारे मन में क्या है वो मुझे जानना है। फ्लोरा भी अपनी मंजूरी दे देती है। वो डैनियल से कहती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरा श्राप 2 साल तक मुझे इस जंगल से बाहर जाने नहीं देगा। शादी के बाद आपको मेरे साथ यहीं रहना होगा। मुझे मंजूर है। दोनों की शादी हो जाती है। डैनियल, फ्लोरा और उसके पिताजी तीनों एक साथ एक परिवार में रहने लगते हैं। देखते देखते उनकी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब डैनियल और फ्लोरा तालाब के किनारे अपना वक्त गुजार रहे थे, तभी उनके घर के पास उन्हें 3-4 सैनिक दिखाई दिए। डैनियल ने देखा कि राज्य के सेनापति और प्रधान जी आए हुए थे। प्रधान जी ने डैनियल से कहा, राजकुमार, 2 महीने से राजा रानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी की तबीयत खराब होती जा रही है। इस वजह से महाराज का ध्यान राज्य के कारोबार में नहीं लगता। इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने राज्य के लिए वापस चलना होगा। आप पिताजी से कह दें कि मैंने फ्लोरा से शादी कर लिया है और मैं उसके साथ यहीं रहूंगा। आप राज्य वापस जाएं और मेरा ये समाचार उन तक पहुंचाएं। प्रधान जी के बार बार विनती करने पर भी डैनियल उनके साथ राज्य वापस जाने को तैयार नहीं हुआ, पर अपनी माँ की खबर सुनकर वो उनके साथ अपने राज्य लौटने को मान जाता है। फ्लोरा श्राप के कारण डैनियल के साथ उनके राज्य नहीं जा सकती थी। इसीलिए डैनियल ने अपनी हाथ की अंगूठी निकालकर फ्लोरा को अपनी निशानी के तौर पर दे दी और राजकुमार अपने राज्य के लिए निकल पड़ा। 2 महीने बाद राजकुमार के लौटने की वजह से सारी प्रजा खुश थी। पूरे राज्य में त्योहार जैसा माहौल था। राजा रानी को अपने बेटे पे भरोसा था। डैनियल अपने माता पिता की अनुमति के बिना कभी शादी नहीं करेगा। जब डैनियल ने उन्हें फ्लोरा के बारे में बताया तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि डैनियल ने एक परी से शादी की थी। कुछ महीने बाद राजा और रानी के आग्रह से डैनियल की शादी करा दी जाती है। अपनी माँ की जिद के कारण इस रिश्ते को मंजूर कर लेता है। उसे फ्लोरा की चिंता सताई जा रही थी। दूसरी ओर जंगल में फ्लोरा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम विक्टर रखा। विक्टर अपने पिता डैनियल जैसा ही बलवान और शूर था। एक दिन राज दरबार में राजा डैनियल को बुलाते हैं। बेटा, अब तुम्हें राज्य का कारोबार संभालना होगा। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं। राज्य के कारोबार में डैनियल बहुत मग्न हो चुका था। उसे फ्लोरा से मिलने की काफी इच्छा हो रही थी, लेकिन वो कभी राज कारोबार से वक्त निकाल नहीं पाया। मन ही मन डैनियल सोचते रहता और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन राज्य का एक सैनिक डैनियल के पास आता है। महाराज, राज्य में चोरी की बहुत शिकायत है और चोर इतना होशियार है कि आज तक उसे किसी ने देखा नहीं। और हाँ महाराज, वो चोर सिर्फ धनवान लोगों के घर में ही चोरी करता है और धनवानों के घर से चोरी किया हुआ धन वो गरीबों में बांटता है। आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया महाराज। प्रधान जी, एक काम करें, कल राज्य में जश्न का आयोजन करिए और सारी प्रजा को आमंत्रित करें। एक कमरे में कीमती जेवरों की प्रदर्शनी लगाइए। कमरे के आसपास कड़ा पहरा लगाएं और जैसे ही चोर वहां आए उसे बंदी बना लो और मेरे सामने पेश करो। डैनियल के हुक्म पर राज्य में त्योहार का आयोजन किया जाता है। सारी प्रजा वहां उपस्थित होती है। विक्टर भी आता है। वो अपने थैले में सांप लेके आया हुआ था। उसने वो सांप निकालकर एक टेबल पर रख दिया। प्रजा सांप को देखकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगी, जिससे सब जगह लोगों की भगदड़ सी मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर विक्टर उस कमरे में गया और सारे जेवर वो अपने साथ चोरी कर ले गया। ये बात डैनियल को पता चलने पर उसने अगले ही दिन अपने राज्य में एक घोषणा करवाई। राज्य में होने वाली चोरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं दरबार में हाजिर हो। उसकी होशियारी के लिए उसे इनाम दिया जाएगा। राज्य की ओर से उसे कोई कारावास की सजा नहीं सुनाई दी जाएगी। विक्टर जानता था कि राजा डैनियल अपने वचन के पक्के हैं।
दूसरे दिन विक्टर राजा के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। डैनियल को उसकी सच्चाई बहुत भा गई। चोर का व्यक्तित्व देखकर राजा डैनियल को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये एक चोर है। वो उससे कहता है, तुम चोर होकर भी चुराया हुआ धन खुद इस्तेमाल न करते हुए गरीबों में बांट देते हो। तुम्हारा ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। डैनियल के ऐसा कहते ही दरबार के बाहर से एक आवाज आती है। ये संभव नहीं महाराज। दरबार में परी भी उपस्थित थी। मेरे हाथ की ये अंगूठी को देखिए महाराज, आप समझ जाएंगे ये हमारा बेटा विक्टर है। तुम जंगल से बाहर कैसे आई और तुम्हारा श्राप? मैं उस श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ इस राज्य में रह सकती हूँ। राजा डैनियल को ये बात सुनते ही बहुत खुशी हुई। उन्होंने भरी सभा के सामने फ्लोरा से माफी मांगी और वो अपनी प्रजा के सामने फ्लोरा को बड़ी रानी के रूप में स्वीकार किया और विक्टर को राज सिंहासन पर बिठाया गया और सारी प्रजा ने अपने नए राजकुमार और बड़ी रानी को मान सम्मान दिया।